अभी हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्विक टोटल सिक्योरिटी के थ्रू हमें कितने प्रोटेक्शन मिलते हैं। एक तो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, जो अभी लेटेस्ट टाइप के और रैंसमवेयर अटैक्स अभी जो हो रहे हैं फिलहाल, उसके रिगार्डिंग वायरस प्रोटेक्शन, जो जनरली मलिशियस कोई एप्लीकेशन है, कोई फाइल है, उसके रिगार्डिंग स्कैन सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको कब पर्टिकुलर सिस्टम स्कैन करना है। ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, जब आप ब्राउजिंग करते हो एनी वेबसाइट और उसमें कुछ मलिशियस वेबसाइट रहती है, तो आपको पर्टिकुलर उसके सामने प्रोटेक्शन देगा कि कैसे वो ब्लॉक करेगा इन्फेक्टेड वेबसाइट को। फिशिंग प्रोटेक्शन, जो आपको कुछ फिशिंग और फ्रॉड वेबसाइट्स रहते हैं, उसके सामने भी ये प्रोटेक्शन देगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट वो ब्लॉक कर देगा, प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सेसिंग, तो आपको एक्सेस करने नहीं देगा। सेफ बैंकिंग, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप पर्टिकुलर सेफ बैंकिंग इनेबल रहेगा, तो वो पर्टिकुलर डीएनएस आप जो मेंशन करते हो सिलेक्टेड के सिस्टम का रहेगा, या कुछ सिलेक्टेड डीएनएस सर्वर का लिस्ट दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द डीएनएस बेस्ड अटैक, या प्रोवाइड भी कर सकते हो अल्टरनेटिव डीएनएस आईडी। और इवन आप क्लिपबोर्ड शेयरिंग भी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कमांड कि फ्रॉम डिफॉल्ट डेस्कटॉप टू सेफ बैंकिंग डेस्कटॉप, और फ्रॉम जस्ट आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इवन अगर आपको स्विच करना है विंडोज के डेस्कटॉप और सेफ बैंकिंग के डेस्कटॉप, तो आप एडिशनल कंट्रोल अल्टर ए, और आप इवन आपकी अल्फ़ाबेट भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। सो ये जनरली आप जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए वही यूजफुल है और प्रिवेंट करेगा डीएनएस बेस्ड अटैक और एनी एंटी की लॉगर के सामने। फायरवॉल प्रोटेक्शन, जो जनरली हमें प्रोटेक्ट करेगा नेटवर्क अटैक्स के। पर्टिकुलर सिस्टम का ही पोर्ट्स आप अलाउ कर सकते हो, या पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ही पोर्ट आप अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ही पोर्ट अलाउ करना है, यहाँ पे इजीली दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑल, तो वो जस्ट ब्लॉक कर देगा हाई मीडियम, कि आपको कौन सा फायरवॉल लेवल रखना है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और एडन्स में इजीली आप इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो लैन कार्ड है जो कनेक्टेड है, वो नेटवर्क प्रोफाइल वर्क है, तो वर्क के लिए कौन कौन सा प्रोटेक्शन ऑन है और वो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इवन आप रिपोर्ट्स भी इजीली डिस्प्ले अलर्ट मैसेज और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। जब आप एक्सेस कर रहे हो और वो कोई पर्टिकुलर पोर्ट आपने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, तो आपको अलर्ट मैसेज देगा। इवन अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो थ्रू फायरवॉल प्रोटेक्शन। आईडीएस आईपीएस, जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिग्नेचर्स रहते हैं, तो ये होस्ट बेस्ड आईपीएस आईडीएस सिग्नेचर प्रिवेंशन करता है। ईमेल प्रोटेक्शन की, अगर आपको कुछ कोई मालवेयर आपको मेल के थ्रू आया है और उसके सामने आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये जिस पर्टिकुलर आपका मेल एप्लीकेशन रहेगा उस पे ही प्रोटेक्शन मिलेगा। मीन जनरली ईमेल प्रोटेक्शन का ट्रैफिक मेल एप्लीकेशन जो रहेगा, जैसे कि आउटलुक है, थंडरबर्ड है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपने मेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपको मालवेयर से प्रोटेक्शन चाहिए कि जो आपके मेल के थ्रू आ रहे हैं, तो आप जनरली ब्लॉक फिशिंग एंड अपॉन ईमेल भी आप ब्लॉक कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे लेवल चेंज करना है कि स्ट्रिक्ट रखना है, मॉडरेट रखना है, और सॉफ्ट रखना है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आप कर सकते हो इसमें मेल प्रोटेक्शन। अभी यूएसबी ड्राइवर प्रोटेक्शन, आपको पर्टिकुलर यूएसबी ड्राइव का प्रोटेक्शन चाहिए कि जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोवाइड करेगा, उसको सिक्योरली रिमूव और ऑन ऑफ भी प्लग इन प्ले भी कर सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन की, जब आपका एक्सटर्नल ड्राइव रहेगा तो ऑटो रन प्रोटेक्शन वो डिसेबल करेगा, तो ऑटोमेटिक कोई भी एग्जीक्यूशन यूएसबी ड्राइव या सीडी ड्राइव के थ्रू ऑटो रन कोई फाइल रन नहीं होगा।
स्कैन एक्सटर्नल ड्राइव की, जब आप एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वो स्कैन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा वो स्कैन ड्राइव करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्कैन फाइल ऑन रूट ऑफ द ड्राइव ओनली और स्कैन फुल ड्राइव। जनरली आप स्कैन फुल ड्राइव रखोगे तो बेटर रहेगा सिक्योरिटी पर्पस। स्कैन विंडोज मोबाइल की, अगर आपके पास कोई विंडोज का मोबाइल है और आपने कनेक्ट किया है तो वो आप ऑटोमेटिकली जैसे ही कनेक्ट करेगा वो आप स्कैन करेगा तो उसके सामने हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। ब्राउजर सैंडबॉक्स, तो ये अच्छा ही फीचर है कि ये जनरली बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, बट अगर इनकेस आप ऑन करते हो तो ये प्रोटेक्शन में क्या रहेगा कि जब आप कोई भी ब्राउजिंग करते हो तो वो कुछ भी मलेशियस एप्लीकेशन के ऐसा कुछ डाउनलोड करते हो तो वो जनरली अपने एक एंटीवायरस के सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सिस्टम के टेम्प फोल्डर में वो एक्चुअली ये चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि कुछ मलेशियस या कुछ एडिशनल कुछ ऐसा कुछ कंटेंट है जो सिस्टम के लिए हार्मफुल है थ्रू द ब्राउजिंग एनी कोई आप ब्राउजर सैंडबॉक्स। तो ब्राउजर सैंडबॉक्स एक ऐसा फीचर है कि जनरली कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी पब्लिश किया हुआ है वो नॉन वेबसाइट है, बट कभी कुछ केस में क्या रहता है कि आपके अनट्रस्टेड साइट आर नॉट फैक्ट और फिशिंग की। जनरली कुछ साइट्स है जो अनट्रस्टेड है, मतलब पब्लिश नहीं है, बट स्टिल वो फिशिंग और फैक्ट साइट में नहीं है। बट जैसे कि कुछ कॉमर्शियल वेबसाइट रहते हैं या सेलर या थर्ड पार्टी पार्टनर और एडवर्टाइजमेंट रहता है या एंटरटेनमेंट की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो जनरली क्या रहता है कि मलेशियस साइट क्या करेगा कि अपना जो आइडेंटिटी है वो मास्क करके कोई ऑपरेशन रन करेगा। तो सो दिस मतलब वो वेबसाइट क्या करेगा कि आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल या क्रेडेंशियल या इनफेक्ट आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है या कुछ स्पैम मैसेज सेंड कर सकता है। सो जनरली ये क्या करेगा कि आपके जो सैंडबॉक्स ब्राउजर सैंडबॉक्स फीचर है वो आपके जो मलिशियस अटैक है या ब्राउज कुछ अपने जो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है ट्रस्टेड और अनवेरिफाइड वेबसाइट के लिए, तो वो आप कुछ डाउनलोड भी करोगे वो वेबसाइट से तो वो जस्ट आपके पर्टिकुलर सैंडबॉक्स के फोल्डर में ही डाउनलोड होगा, मतलब पर्टिकुलर फोल्डर आइसोलेटेड रहेगा वो केस में। सो ये अच्छा यूजफुल फीचर है जो आप इनेबल कर सकते हो कि आप कंट्रोल ब्राउजर एक्सेस टू योर पर्सनल डेटा, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो ब्राउजर के थ्रू कुछ डाउनलोड हो रहा है या कुछ आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपके सिस्टम के कॉन्फिडेंशियल फोल्डर या सिस्टम को कुछ इन्फेक्शन ना पहुंचाए, इसके लिए आप इनेबल कर सकते हो। मालवेयर प्रोटेक्शन। सो आप कुछ स्पाईवेयर है या एडवेयर है या कीलॉगर है तो कुछ जो रिस्क वेयर है जो सिस्टम के लिए हार्मफुल है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जनरली आप एडवेयर प्रोटेक्शन में क्या रहता है कि कुछ आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके इनबिल्ट मतलब ट्रस्टेड के बीच कुछ अनट्रस्टेड एप्लीकेशन या कुछ एडवेयर है जो आपके ट्रस्टेड एप्लीकेशन के साथ बिल्ड किया हुआ है, बट वो केस में आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको क्या करना है, स्किप करना है या रिपेयर करना है। जैसे आप फाइल जिला डाउनलोड करते हो या कोई भी एप्लीकेशन करते हो तो कुछ इनबिल्ट एडवेयर्स रहते हैं ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बीच में, उसके सामने आपको प्रोटेक्शन देगा आपने बेस्ड ऑन और सिलेक्टेड फीचर रिपेयर स्किप और प्रॉम्प्ट। एंटी मालवेयर, तो अगर आपका कोई सिस्टम में अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, कोई की लॉगर है या कोई भी अनप्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है तो उसके सामने आप स्कैन कर सकते हो, जस्ट स्कैन नाउ। तो आपको पर्टिकुलर मालवेयर कौन सा है, फाइल या फोल्डर या रजिस्ट्री कौन सा है या थ्रेट लेवल कौन सा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा।